हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हमारी ज्योग्राफी की ये तीसरी वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं हिमालय के प्रमुख दर्रे। इनका जो एग्ज़ाम में वर्टेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जैसे यूपीपीसीएस या वनडे एग्ज़ाम जितने होते हैं उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो दर्रा है वो है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, इसके बारे में पढ़ते हैं। बुर्जिल दर्रा बृहद हिमालय में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। बुर्जिल कश्मीर, गिलगित एवं श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। देखिए, इस दर्रे की सबसे खासियत बात क्या है कि कश्मीर, गिलगित और श्रीनगर के बीच ये प्राचीन मार्ग बनाता है, जबकि मध्य एशिया का एक ये मार्ग मतलब मध्य एशिया से होकर ये मार्ग गुजरता है। शीत ऋतु में जो है, शीत ऋतु में बर्फ़ के ढक जाने के कारण यहाँ व्यापार एवं परिवहन के लिए ये बंद रहता है। यह दर्रा पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर यानी कि पीओके घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देसाई मैदान से जोड़ता है। देखिए, बुर्जिल दर्रे के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बुर्जिल दर्रा जो है भारत पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पर है और ये एशिया के मध्य से होकर गुजरता है, एशिया के मध्य मार्ग का से होकर गुजरता है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि यह पीओके को कश्मीर के देसाई मैदान से जोड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दर्रा हमारा है नाथुल दर्रा, नाथुला दर्रा। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है। तो इसके बारे में अगर स्थान की बात करें तो ये सिक्किम में है, और अगर हम हिमालय में देखें तो बृहद हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। और अगर आगे देखें तो किस किस को जोड़ता है, ये गंगटोक एवं लासा, भारत और चीन के पास में एक स्थान है लासा के बीच में संपर्क मार्ग स्थापित करता है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया था। यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था। नाथुला दर्रा में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएंगे, यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे है नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो आपको बताना है सिक्किम पर है, सिक्किम में है सॉरी। और हिमालय में कौन से हैं, बृहद हिमालय में। अब ये किन के बीच में संपर्क मार्ग जोड़ता है, तो गंगटोक और लहासा के बीच में जो है संपर्क मार्ग स्थापित करता है। फिर इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, भारत और चीन युद्ध के बाद इसे 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था इसे बंद कर दिया था, परंतु 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। और इसी दर्रे पर भारत और चीन के बीच प्राचीन काल में सिल्क मार्ग यानी कि सिल्क का व्यापार होता था, उसी को हम क्या कहते हैं, सिल्क मार्ग, उसकी एक शाखा है। ठीक, आगे जो हमारा दर्रा है उसकी हम बात करते हैं जोजिला। यह है जास्कर श्रेणी जो लद्दाख में स्थित है। यह जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है तथा श्रीनगर, कारगिल एवं यह लेह के बीच में संपर्क मार्ग स्थापित करता है। श्रीनगर जोजिला मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, पहले इसके क्या कहा जाता था पूर्व में, NH1D घोषित किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में NH का नाम परिवर्तित हुए हैं, कुछ के नाम चेंजिंग किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको क्या कहा गया है, NH1, जबकि इससे पूर्व इसे NH1D कहा जाता था। तथा इसके निर्माण एवं रखरखाव का कार्य BRO कौन करता है, BRO यानी बॉर्डर सड़क संगठन, जिसे हम कहते हैं सीमा सड़क संगठन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, को सौंपा जाता है। तो जोजिला दर्रा पूछ लिया जाएगा कहाँ पर है, तो आज ये लद्दाख में है, जबकि जब लद्दाख और कश्मीर एक जगह हुआ करता था तो ये कश्मीर में पढ़ा जाता था, परंतु आज के टाइम में यह कहाँ पर है, यह लद्दाख में है। और कारगिल, श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। और किस मार्ग पर है, NH1 मार्ग पर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दर्रे की बात करें तो लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। तो सबसे पहली बात कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर जाने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है। देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो क्या है हमारा, मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के द्वारा इसी दर्रे का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है। यह भारत, चीन, नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। अब हम यहाँ से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट निकालेंगे कि लिपुलेख दर्रा
लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। फिर नेक्स्ट है मानसरोवर और कैलाश पर्वत। मानसरोवर और कैलाश पर्वत को होने वाले जो हमारी तीर्थ यात्री हैं तो वो इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं। और लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए जो है स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है। अगर हम देशों के बीच में करें तो भारत और हमारा पड़ोसी देश चीन और उसका पड़ोसी देश नेपाल, इन दोनों के बीच में जो है ये अपनी बॉर्डर साझा करता है। ठीक, अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट दर्रा हमारा है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है जो उत्तर पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह उत्तर पूर्वी हिमालय में अवस्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। बर्फबारी तथा प्रतिकूल मौसम के कारण यह शीत ऋतु में बंद कर दिया जाता है। देखिए ऐसा होता है कि जब ठंड के दिनों में शीत ऋतु बढ़ती है तो यहाँ पर बर्फबारी होती है। तिब्बत क्षेत्र जो पूरे तरीके से बर्फ़ से घिरा हुआ है तो यहाँ पर बर्फबारी के कारण जो है इस बोमडीला दर्रा को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट दर्रा जो है वो है हमारा हिमालय का दीपू दर्रा। अब इसका सबसे पहला फैक्ट है कि दीपू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश किस हिमालय का भाग है? तो उत्तर पूर्वी हिमालय का भाग है। तो नेक्स्ट दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं कि दीपू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश किस हिमालय का हिस्सा है? उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। यह भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। किसके? भारत, चीन तथा म्यांमार के सीमाओं के बीच में स्थित है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा दीपू दर्रे से जिसकी सीमा टच नहीं है, तो आपको इनमें से कोई से भी एक देश को मिस करके दे सकता है। भारत, चीन, म्यांमार में से कोई एक को मिस कर सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दर्रा। अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले एक स्थान है म्यांमार का, के बीच में एक छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। भारत एवं म्यांमार के बीच यह एक संपर्क यानी परंपरागत मार्ग को स्थापित करता है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। देखिए म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, जिसे हम प्राचीन काल में बर्मा कहते थे। तो अरुणाचल प्रदेश और बर्मा के बीच में जो व्यापार होता है तो उसमें व्यापार और परिवहन के लिए खुला मार्ग पूरे वर्ष भर जिस मार्ग का प्रयोग किया जाता था वो किस दर्रे से होकर जाता है? ये दीपू दर्रा के होकर जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। किन किन की सीमा के पास है? भारत और चीन, म्यांमार की सीमा के पास है। और यह अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले के बीच एक छोटा रास्ता बनाता है और यह संपर्क मार्ग के रूप में भी स्थापित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की अगर हम बात करें तो काराकोरम दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा जो है हिमालय की काराकोरम श्रेणी के मध्य लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। देखिए लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। कहाँ पर हुआ करता था? जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। जबकि अभी हाल ही में जब 2019-20 में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी के रूप में जब बनाया गया, तो इनको अब दोनों को संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और अब ये संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, जो भारत और चीन के बीच में वाक़ा पड़ते हैं, जो भारत और चीन के बीच में संपर्क मार्ग स्थापित करता है। यानी कि काराकोरम दर्रा जो काम करता है वो किसका काम करता है? भारत और चीन के बीच में संपर्क मार्ग स्थापित करता है। भारत एवं चीन के बीच तनाव की स्थिति होने के कारण, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत एवं चीन के बीच तनाव की स्थिति होने के कारण काराकोरम दर्रे को वर्तमान समय में आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है तथा चीन द्वारा वर्तमान में इस दर्रे पर अतिक्रमण कर रखा है। तो देखिए अभी जो हाल ही में देखा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में तनाव हुआ था पीछे, तो उसको लेकर जो है इस दर्रे को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ठीक है, और इस दर्रे को पर अतिक्रमण लगा दिया गया है। अगर मैं इस दर्रे की और बात करूँ तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगर यहाँ पर हम ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वह कितनी है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 5540 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जितने भी हिमालय के दर्रे हैं उनमें अगर सबसे ज़्यादा की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वह काराकोरम दर्रा जो है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, यानी जो कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 5540 मीटर की ऊंचाई पर यह
स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है आपका रोहतांग दर्रा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी के द्वारा हो या रेलवे हो, जितने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए अगर हम यहाँ बात करें तो रोहतांग दर्रे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए रोहतांग दर्रा तो ये आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस भाग में आता है? इसे लघु हिमालय में अवस्थित है। यह एक प्रमुख दर्रा है जो मनाली और लेह के बीच में संपर्क मार्ग स्थापित करता है। तो पहले यहाँ तक हम फैक्ट निकाल लेते हैं कि रोहतांग दर्रा जो है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश लघु हिमालय में स्थित है। और यह एक प्रमुख दर्रा है जो मनाली और लेह के बीच में एक सड़क मार्ग स्थापित करता है। रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर तक ही खुला रहता है। इसकी एक जानकारी और हो गई आपको कि ये मई से नवंबर तक खुला रहता है, क्योंकि अन्य समय बर्फबारी व तूफान व हिमस्खलन का मतलब हिम माने होता है बर्फ और स्खलन का मतलब होता है खिसकना के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर आप आगे देखते हैं तो रोहतांग दर्रे को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का, यानी कि लाहौल स्पीति जिला है हिमाचल प्रदेश का, तो लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, अगर हम हिमालय की श्रेणी की बात करें तो एक हमारी ट्रिक है जिसको हम याद कर सकते हैं, काली जिप। किसके नाम से? काली जिप। काली जिप। अब देखिए इसे हम याद कर सकते हैं आराम से। कैसे काराकोरम, लैसे लद्दाख, जैसे जास्कर और पैसे पीर पंजाल। यानी कि हिमालय की अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणियों की बात करें तो कैसे काराकोरम, लैसे लद्दाख और जैसे जास्कर और पैसे पीर पंजाल। तो अगर हम बात करें काली जिप तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। तो ये किसकी है? ये हिमालय की हमारी श्रेणियाँ हैं। और इसमें हमने जो बात करी रोहतांग दर्रा कौन सी श्रेणी का है? तो ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी का है। समझ गए नहीं? किसका है? ये आपका पीर पंजाल श्रेणी का है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ है। तो आगे देखते हैं इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, अत्याधिक सुविधाओं तक, तो ये वेरी वेरी मोस्ट है। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल। कितनी? 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का निर्माण किया गया है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर, यानी कि सुरंग बनाने का जो दायित्व है वो क्या है कि पहले जो था लेह और मनाली को जाने के लिए मार्ग के माध्यम से इस सुरंग से अलग अलग अतिरिक्त जाते थे तो 46 किलोमीटर तक का ज़्यादा समय लगता था। परंतु आज इस सुरंग बनाने से, जिसे हम क्या कहते हैं, अटल टनल, पहले रोहतांग सुरंग था इसका नाम, परंतु अब इसको परिवर्तित करके कर दिया है अटल टनल। किसके? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसे परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया गया है? अटल टनल कर दिया गया है। और इसी के बनने से अब हमारे मार्ग में, किस मार्ग में, जो आपका मनाली और लेह मार्ग है, इसमें कितनी दूरी कम हो जाती है? 46 किलोमीटर। अब देखिए खास बात इसमें ये और है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण हुआ है, निर्मित हुई है। और यह सुरंग जो है औसत समुद्र तल से 3000 मीटर, अगर हम फिट की बात करें 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। जो दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। चलिए हम इसको एक बार और रिकॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ज़्यादा है। अगर करंट की दृष्टि से देखें तो भी, और अगर हम प्राचीन दृष्टि से देखें तब भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए दोबारा देखते हैं। रोहतांग दर्रा की बात कर रहे हैं, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? लघु हिमालय में है। कहाँ कहाँ के बीच में, किन किन के बीच में मार्ग स्थापित करता है? तो मनाली और लेह के बीच में मार्ग स्थापित करता है। और कहाँ से? ये मई से नवंबर तक खुला रहता है। कारण, यानी कि मई से नवंबर तक खुला रहता है। इसका क्या कारण? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बर्फीले तूफान होते हैं और हिमस्खलन होता है, इस वजह से यहाँ पर मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। फिर अगर आगे बात करते हैं तो रोहतांग दर्रे को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में अत्यधिक सुविधाओं से युक्त 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का निर्माण किया गया है। और यह मनाली और लेह के बीच में 46 किलोमीटर तक कम समय
ये कम दूरी करती है और इसका निर्माण या इसके द्वारा सुरक्षा कौन करता है? BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। यह सुरंग जो है औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, अगर हम फिट की बात करें 10,000 फिट की ऊंचाई पर यह स्थित है और ये दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। चलिए अगर आगे हम बात करते हैं तो हमारा अगला है बनिहाल दर्रा। देखिए अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए जितने भी मैंने अभी हिमालय के दर्रे बताए हैं, अभी तक मैंने आपको सब हिमालय के दर्रे के बारे में परिचय कराया है कि कौन से दर्रे में कहाँ से कहाँ मतलब कहाँ पर स्थित है, किन किन के बीच मार्ग स्थापित करता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं। जबकि अगर हम PCS वगैरह या IAS वगैरह में भी अगर इनको देखें तो यहाँ पर स्टेटमेंट के माध्यम से भी हम क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है कि यह जम्मू कश्मीर के में लघु हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। जैसा अभी मैंने बताया कि हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं जिसको हमने ट्रिक से जान सकते हैं, कालीजिप, कैसे काराकोरम और लेह लद्दाख, जैसे जास्कर और पीस है पीर पंजाल। तो ये उसी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है तथा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ते हैं। बनिहाल दर्रा का काम क्या है? जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। अब श्रीनगर जम्मू मार्ग जो है वर्तमान में NH 44 के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। जो पहला क्या होता था NH 7, ठीक है। देखिए हम इस एक NH के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम अभी यहाँ देखते हैं कि ये पूर्व में जो था NH 1 बने फर्स्ट A यानी NH 1 का A पहले कहा जाता था, परंतु आज के टाइम में इसे किसके नाम से जाना जाता है? NH 44 में इंक्लूड हो चुका है। इसी दर्रे से गुजरता है, यानी कौन सा NH 44 जो है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अगर आगे बात करते हैं तो शीत ऋतु में यह बर्फ का जमाव हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। अतः पूरे वर्ष आवागमन के लिए सन 1956 में यह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से पर एक जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था। तो देखिए अगर हम इससे पहले की अगर हम बात करें तो एक आपकी अटल टनल थी। तो अटल टनल जो बनाई गया है वो किस पर बनाई गई है? रोहतांग दर्रे पर, जिसे हम पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जानते थे। अगर हम इसमें बात करते हैं तो बनिहाल दर्रे पर जो बनाई गई है वो कौन सी बनाई गई थी? जवाहर सुरंग। किसके उसमें? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग। और कब बनाई गई थी? यह 1956 में बनाई गई थी। तो ये थे हमारे मुख्य जो हिमालय के मुख्य दर्रे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक दर्रे की और बात करूँ तो एक लानक दर्रा है। कौन सा दर्रा है? लानक दर्रा है, जो आपका अगर हम लानक दर्रे की बात करें तो लानक दर्रा जो है ये ट्रांस हिमालय में स्थित है तथा लद्दाख तथा तिब्बत को जोड़ता है। लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है और ये अक्साई चिन्ह का हिस्सा है। अगर आपने देखा होगा तो चीन में सीओ के क्षेत्र में एक अक्साई चिन्ह है जो लद्दाख से लगा हुआ है, उसको ये आपस में जोड़ अक्साई चिन्ह का हिस्सा है। समझ गए? कौन से दर्रे की बात कर रहे हैं हम? लानक दर्रा अक्साई चिन्ह का हिस्सा है। और अगर हम आगे बात करें तो यह चीन से इसी दर्रे से होकर जाया जाता है। अगर हम चीन की तरफ जाएंगे तो किस दर्रे से होकर जाएंगे? लानकला दर्रे से होकर जाएंगे। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ामों में, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और हमको मोटिवेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।